जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। मेरे बच्चे, आ बैठ। बहुत भाग्य लिया तू इस दुनिया में, बहुत रोया भी, बहुत सहा भी। अब जरा थम जा और सुन, जैसे कोई अपने ही हृदय की बात तुझसे कर रहा हो। यह जो जीवन है ना, यह बहुत सुंदर है, पर जब इसकी सच्चाई सामने आती है तो मन कांप जाता है। और वो सच्चाई क्या है? यही कि इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। पर यह भी अधूरी बात है। सुन मेरी पूरी बात धीरे धीरे। देख, जब तू जन्मा था, रो रहा था तू, और तेरे चारों ओर सब हंस रहे थे। पर यह हंसी कब तक टिकती है? जब तेरा रोना लंबा होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। यही संसार है। जो लोग कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे, समय आने पर वहीं छूट जाते हैं। किसी को काम पड़ता है तो पास आता है, और जब काम पूरा होता है तो पहचानने से भी इनकार कर देता है। पर कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है वही इस संसार को पहचान लेता है। जो बाहरी संबंधों में स्थायित्व ढूंढता है, वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। बेटा, ये मत सोच कि दुनिया बुरी है। नहीं, दुनिया अपनी है, लेकिन वो उतनी ही देर तक अपनी है जितनी देर तक तू उनके काम का है। ये कठोर सत्य है, पर इसमें भी प्रभु की कृपा है, क्योंकि यही अनुभव तुझे ईश्वर की ओर मोड़ता है। जब तू सबसे टूटा हुआ महसूस करता है, वहीं से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन से कहा, जब मन भ्रमित हो जाए, जब सब मार्ग बंद लगे, तब आत्मा की आवाज सुन। लोग तेरे साथ रहेंगे जब तू हंसेगा, पर जब तू रोएगा तो कोई नहीं होगा सिवाय कृष्ण के। वही हैं जो तेरे हृदय की भाषा समझते हैं। इस संसार में अपनापन भी एक सौदा बन गया है। जो लोग कहते हैं तू मेरा है, अक्सर किसी लालच से बंधे होते हैं। निष्काम प्रेम अब दुर्लभ हो गया है, पर कृष्ण का प्रेम वह अभी भी तुझ में है, बस तूने अनुभव करना छोड़ दिया है। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़े, तब समझ लेना कि तू अब अकेला नहीं, बल्कि प्रभु की बाहों में है। जब कोई साथ न दे, तब अपने हृदय में बैठी श्री कृष्ण की छवि को पुकार। हर घाव जो किसी ने तुझे दिया, वह तेरे मन को तोड़ने नहीं, बल्कि भीतर से गहरा करने के लिए था। तू अब तक सोचता था कि लोग तेरा सहारा हैं, पर सच्चाई यह है कि तेरा सबसे बड़ा सहारा तेरे भीतर का कृष्ण है। सुन, जब तू थक जाए इस मतलबी दुनिया से, तो याद रखना, श्री कृष्ण ने भी मथुरा छोड़ी थी, अपनों को पीछे छोड़ा था, ताकि धर्म बचा सके। जब वो ऐसा कर सकते हैं, तो तू क्यों टूटता है जब कोई तुझे छोड़ देता है? संबंधों का बोझ मत उठा, अपनों की उम्मीदें मत पाल, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। जो आज तेरा है, कल किसी और का होगा, पर जो श्री कृष्ण तेरा है, वो सदा तेरा है। मनुष्य जब संसार से प्रेम करता है, तब वह बंध जाता है, और जब वह कृष्ण से प्रेम करता है, तब वह मुक्त हो जाता है। यही गीता का मर्म है कि जहां आशा होगी, वहां पीड़ा होगी। जब तू दूसरों से यह अपेक्षा रखता है कि वे तुझे समझें, तब दुख होता है, पर जब तू अपने भीतर के कृष्ण को समझता है, तब शांति मिलती है। बेटा, लोग तुझसे जुड़ते हैं, पर सिर्फ ऊपर ऊपर।
भीतर का तेरा दुख कोई नहीं समझता, लेकिन मैं कहता हूं तू स्वयं को समझ। श्री कृष्ण तुझ में है, तू उन्हें पहचान। हर उस क्षण में जब तूने कहा कोई नहीं है मेरा, श्री कृष्ण ने वहीं से कहा मैं हूं बेटा, तेरे हर आंसू के साथ, तेरे हर सिसकने में। यह संसार जब तुझे मतलबी लगे तब तू उसे दोष मत दे, बल्कि धन्यवाद दे कि इसने तुझे कृष्ण के करीब कर दिया। जिन्होंने तुझे तोड़ा वे तेरे शिक्षक बने, जिन्होंने तुझे छोड़ा उन्होंने तुझे आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। और जिनसे तूने प्रेम किया पर जिन्होंने तुझे समझा नहीं, उन्होंने तुझे श्री कृष्ण के प्रेम का महत्व समझा दिया। याद रख, तू अकेला नहीं, कभी नहीं। श्री कृष्ण हर उस सांस में है जो तू ले रहा है, हर धड़कन में उनका नाम है। जब संसार तेरे साथ ना हो तो मन में बस इतना दोहरा, हे नंदलाल तू ही है, तू ही सखा, तू ही मां, तू ही पिता और मैं तेरा बालक। तो अब रोना छोड़, तुझे किसी ने छोड़ा नहीं। बस अब तुझे अपनी असली पहचान मिल गई है। अब तेरा संबंध किसी मतलबी मानव से नहीं, बल्कि उस परमात्मा से है जो तुझसे बिना शर्त प्रेम करता है। सुन बेटा, मतलबी दुनिया से भाग मत, बस उसमें ईश्वर को ढूंढ, क्योंकि वही अकेला है जो तेरे संग सदा रहेगा। बेटा, ये संसार तुम्हें तब तक अपनाता है जब तक उसे तुमसे कोई अपेक्षा होती है। जब अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, तब तुम्हारा अस्तित्व उनके लिए बोझ बन जाता है। जीवन की इस कटु सच्चाई को जानना आवश्यक है, क्योंकि यथार्थ को जानकर ही मनुष्य मोह से ऊपर उठ सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति, या जो बिना किसी अपेक्षा के कर्म करता है वही वास्तव में योगी है। जब तक तुम उपयोगी हो, दुनिया तुम्हें सिर पर बिठाती है, लेकिन जिस दिन तुम थक जाओगे, गिर जाओगे, उसी दिन यह दुनिया तुम्हें किनारे कर देगी। इसलिए अपने आत्मबल को परमात्मा के साथ जोड़ो, न कि संसार के समर्थन के साथ, क्योंकि यह संसार तो हवा की तरह है, कभी साथ कभी विरुद्ध। लेकिन श्री कृष्ण जैसे परमात्मा सदैव भीतर विराजमान रहते हैं, अडिग, अचल, निःस्वार्थ। बेटा, जीवन में जिनसे तुमने सबसे अधिक प्रेम किया, वही लोग कभी कभी सबसे अधिक पीड़ा देते हैं। और इसका कारण यह नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि हमने उनसे अत्यधिक अपेक्षाएं बांध ली थीं। जब अपेक्षा टूटती है तब हृदय टूटता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जहां फल की चिंता होती है वहां अपेक्षा जन्म लेती है, और जहां अपेक्षा होती है वहां दुख सुनिश्चित है। तुम्हारे दुख का कारण यह नहीं कि दुनिया मतलबी है, बल्कि यह है कि तुमने दुनिया से प्रेम की आशा कर ली। संसार का स्वभाव स्वार्थी है, यह बुरा नहीं, बस ऐसा ही है। जैसे अग्नि जलाती है, वैसे ही संसार ठगता है। इससे घबराना नहीं है, बल्कि इसे समझकर चलना है। श्री कृष्ण की तरह प्रेम करो लेकिन बंधो मत, दया करो लेकिन डूबो मत, सहयोग करो लेकिन स्वयं को न खो। एक दिन ऐसा आएगा जब जिनके लिए तुमने सब कुछ किया वे ही कहेंगे, तुमने किया ही क्या है हमारे लिए, और उस दिन तुम्हारा मन फट जाएगा। लेकिन उस क्षण याद रखना, श्री कृष्ण भी जब द्वारका छोड़कर चले गए तब भी उन्हें लोगों ने दोष ही दिया, धन्यवाद नहीं। यह संसार कभी पूर्ण न्याय नहीं करता, लेकिन परमात्मा करता है। जीवन में यदि कोई तुम्हारी पीड़ा समझे बिना तुमसे दूरी बना ले तो दुखी मत होना, क्योंकि यह दुनिया दूरी से नहीं, नियति से जुड़ी है। जो तुम्हारे लिए सत्य है वह तुम्हारे पास लौटेगा, और जो तुम्हारा नहीं वह चाहे कितना भी निकट हो एक दिन चला ही जाएगा। इसलिए मन को स्थित प्रज्ञ बनाओ, श्री कृष्ण की तरह, जो युद्ध के बीच भी मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें सत्य का बोध है। बेटा, हर बार टूटने के बाद भी यदि तुम मुस्कुरा सकते हो तो समझो कि श्री कृष्ण ने तुम्हें अपना हाथ पकड़ा रखा है।
जो लोग आज तुम्हारे आंसुओं का मूल्य नहीं जानते, वही कल तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे भागेंगे। यदि तुम श्री कृष्ण के मार्ग पर अडिग रहे, अपने दुख की कथा सबको मत बताओ, क्योंकि अधिकतर लोग कहानी नहीं तमाशा ढूंढते हैं। अपने आघातों को प्रभु के चरणों में अर्पित करो और मौन रहकर गीता सुनो, क्योंकि गीता सिर्फ युद्ध में नहीं, हर दिन के जीवन युद्ध में तुम्हारे लिए श्री कृष्ण का उत्तर है। संसार में यदि कोई सच्चा संबंध है तो वह तुम्हारा और श्री कृष्ण का है। बाकी सारे संबंध अवसर के हैं, व्यवहार के हैं, परिस्थिति के हैं। जब ये बदलेंगे तब संबंध भी बदलेंगे, लेकिन श्री कृष्ण वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सांसों के संग है। वह अचल है, अटूट है। दुनिया कहती है स्वार्थी बनो तभी बचोगे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं निस्वार्थ बनो तभी सच्चे रहोगे। तुम किसे चुनोगे, संसार के उस मार्ग को जो क्षणिक सुख दे, या कृष्ण के उस मार्ग को जो आत्मिक शांति दे? जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसे जाने दो। प्रभु की योजना में कोई गलती नहीं होती। जो गया है वह इसलिए गया क्योंकि वह तुम्हारे विकास में बाधा बन रहा था। श्री कृष्ण जब कुछ छीनते हैं तो वह भी कृपा है, क्योंकि वे उससे बेहतर कुछ देने वाले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह प्रेम को व्यापार समझती है। मैंने इतना किया, उसने क्या किया? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जिसने बिना कारण प्रेम किया वही सच्चा भक्त है। इसलिए अपना प्रेम प्रभु को समर्पित करो, जो तुम्हारे प्रेम को लौटाता नहीं बल्कि 100 गुना बढ़ा कर देता है। जब सब कुछ छिन जाए और कुछ शेष न बचे, तब भी तुम्हारे पास श्री कृष्ण होते हैं। जब कोई अपना न हो तब स्वयं को सुनो और उस मौन में प्रभु की वाणी को पहचानो। यह संसार शब्दों से छलता है, लेकिन प्रभु मौन में प्रकट होते हैं। तुम जितना बाहर खोजोगे उतना ही भीतर अकेले पड़ते जाओगे। लेकिन एक बार भीतर झांक कर देखो, वहां श्री कृष्ण हैं, ध्यानमग्न, शांति से विराजमान। और जब भीतर मिल जाए तब बाहर खोने को कुछ नहीं बचता। दुनिया कहती है अपने लिए सोचो, श्री कृष्ण कहते हैं अपने भीतर झांको। बाहर का सोचने वाला भ्रम में जीता है, भीतर झांकने वाला सत्य में। तुम कौन बनना चाहते हो? तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, तुम्हारी अपनी अपेक्षाएं हैं। जितना उनसे मुक्त होगे उतना ही तुम स्वतंत्र अनुभव करोगे। श्री कृष्ण ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन सबको दिया। ऐसा बनने का प्रयास करो। यदि कोई तुम्हारे त्याग को नहीं समझता तो उसे दोष मत दो। वह अभी उस चेतना स्तर पर नहीं पहुंचा है जहां त्याग की भाषा समझी जाती है। बस मौन रहो और श्री कृष्ण से कहो, प्रभु आपने देखा, बस यही काफी है। हर बार जब तुम्हारा मन टूटे तो गीता का एक श्लोक पढ़ो। वहां तुम्हें वह मिलेगा जो कोई मनुष्य कभी नहीं दे सकता, आत्मिक सच्चाई, दिव्य दृष्टि और शाश्वत प्रेम। श्री कृष्ण की वाणी में वह अमृत है जो सारे विष को धो डालती है। बेटा, यह दुनिया तिरस्कार कर सकती है, लेकिन श्री कृष्ण तुम्हें अपनाते हैं जैसे हो वैसे। वे तुम्हारी सारी दुर्बलताओं को जानते हुए भी तुम्हारे भीतर दिव्यता देखते हैं। बस उस दिव्यता को पहचानो और संसार की तिरस्कार भरी दृष्टि को प्रभु की दृष्टि से बदल दो। और अंत में यदि जीवन में कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो रहा तो चिंता मत करना। हो सकता है श्री कृष्ण तुम्हें अपने साथ खड़ा करने के लिए सबको हटा रहे हों। बेटा सुन, यह संसार वैसा नहीं है जैसा तू अपने निर्मल हृदय से देखता है। यहां मुख पर मुस्कान और हृदय में स्वार्थ का संसार चलता है। पर यह जान ले, तू अकेला नहीं है। तेरा कृष्ण सदा तेरे साथ है। जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, तब भी एक शक्ति है जो तुझे अपनी बाहों में समेट लेती है। वही शक्ति है तेरा भगवान, तेरा कृष्ण।
मनुष्य से अपेक्षा मत रखो। जिनसे तुमने सबसे अधिक प्रेम किया वही सबसे पहले तुमसे मुंह फेरते हैं। यह संसार संबंधों का नहीं, स्वार्थों का जाल है। जो साथ हैं वो तब तक हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ प्राप्त होता है, और जब वो पूर्ण हो जाता है तो उन्हें तुम्हारे आंसुओं की कोई कीमत नहीं रह जाती। लेकिन कृष्ण कहता है, न त्वम शोचितुम अर्हासि, तू शोक मत कर, क्योंकि जो तुझे छोड़ गए वो कभी तेरे थे ही नहीं, और जो सदा तेरा रहेगा वो कभी तुझे छोड़ ही नहीं सकता। मैं ही वह हूं, मैं तेरा अंतर्नाद हूं, तेरे रुधिर में बहता विश्वास हूं। जैसे ही मनुष्य पर संकट आता है, रिश्तों के मुखौटे गिरने लगते हैं, और जब सब दूर हो जाते हैं तब आत्मा कृष्ण को पुकारती है। यह वही क्षण है जब तेरा वास्तविक संबंध प्रकट होता है, तुझसे और मुझसे, जीव और ईश्वर के मध्य। बेटा, जो रो रहा है किसी के धोखे से, मैं तुझसे कहता हूं, तू भाग्यशाली है, क्योंकि तेरे जीवन से वह निकल गया जो केवल आवरण था। अब तेरे जीवन में वह स्थान रिक्त है जहां मेरा प्रवेश हो सकता है। इस संसार में सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि कोई तुम्हें छोड़ गया, सबसे बड़ा दुख है कि तुमने किसी को भगवान से बड़ा समझ लिया। याद रखो, जो श्री कृष्ण को अपना सर्वोच्च मान लेता है, उसके जीवन में किसी के जाने से कोई खालीपन नहीं रहता। तू रो रहा है क्योंकि तूने लोगों से प्रेम किया, पर वे तुझे केवल उपयोग की वस्तु मानते रहे। बेटा, प्रेम में भोलापन ठीक है, पर अंधत्व नहीं। मैं कहता हूं प्रेम करो, पर पहले मुझसे करो। जब मैं तेरे हृदय में रहूंगा तब तू किसी की चालाकी से आहत नहीं होगा। लोग तुझे तब याद करेंगे जब तू उपयोगी होगा, और भूल जाएंगे जब तू निर्बल हो जाएगा। पर तू मत भूल, मैं तुझे तब भी संभालूंगा जब सारी दुनिया तुझसे किनारा कर लेगी। जब कोई अपना तुझसे कठोरता से बोलता है, तुझे अपमानित करता है, तो चुपचाप वह अपमान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दे। यह तेरा पुण्य बनेगा। याद रख, हर अपमान तुझे मुझसे और निकट करता है। बेटा, जब तू टूट रहा हो और कोई तुझे थामने ना आए, तब भी तू गिर मत जाना, क्योंकि मैं गिरने नहीं दूंगा। तेरा दर्द मेरी करुणा को पुकारता है। जो तुझे नहीं देख पा रहे, मैं उन्हें नहीं, तुझे देख रहा हूं। तू किसी से अपेक्षा करके दुखी हो जाता है, पर क्या तूने कभी मुझसे अपेक्षा की? तूने मुझसे कहा, हे प्रभु, मुझे सहारा दो। क्या मैंने देर की? नहीं बेटा, मैं तो वहीं खड़ा था, बस तुझे याद करने की देर थी। जो लोग तुझे अनदेखा करते हैं, तू उन्हें छोड़ दे, पर जो तुझे सच्चे हृदय से याद करता है, उसके लिए मैं स्वयं मार्ग बनाता हूं। तू बस सजग रहा और मेरे संकेतों को समझने का प्रयास कर। यह संसार तुझसे नहीं जुड़ा, यह केवल तेरे कर्मों की प्रतिक्रिया है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तू बस अपने कर्म को शुद्ध रख और मेरी शरण में रह। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कभी तूने देखा है वृक्ष को? जब फल पकता है तो सबसे पहले वही डाली टूटती है जो अधिक बोझ लेती है। ऐसे ही तू भी तभी टूटता है जब तू प्रेम, विश्वास और त्याग से भरा होता है। यह टूटना कोई दुर्भाग्य नहीं, यह तेरा तप है, तेरा परिशोधन है। लोगों की अपेक्षाएं पर्वत जैसी होती हैं, पर उनका त्याग रेत सा। तू किसी के लिए कितना भी अच्छा बन जा, जब उनका मन भर जाएगा वे तुझसे मुंह फेर लेंगे। तू कृष्ण से संबंध जोड़ ले, फिर कोई तुझसे कुछ ले नहीं पाएगा जो तू देना न चाहे। बेटा, जब लोग तेरी आत्मा को भी नकार दें, तब तू मेरी गीता पढ़ना। वहां हर श्लोक में तुझे अपने लिए उत्तर मिलेगा। वहां तुझे वो मिल जाएगा जो दुनिया तुझे कभी नहीं दे सकती। सच्चा साथ, सच्चा प्रेम और सच्चा उद्देश्य। तू अकेला नहीं है, तुझे बस दुनिया ने यह झूठ बोल दिया है। वास्तव में तू सबसे ज्यादा अपने कृष्ण के करीब है जब तू अकेला महसूस करता है। यह अकेलापन तेरी आत्मा को जगाता है,
यह वह क्षण है जब तुझ में मेरा प्रतिबिंब प्रकट होता है। तू जीवन में जिसने भी तुझे छोड़ा उन्हें धन्यवाद दे, क्योंकि उन्होंने तुझे मेरे पास आने का अवसर दिया। और जो आज तेरे पास हैं उन्हें प्रेम दे, पर मेरी दृष्टि से देखकर, मेरी मर्यादा से निभाकर, तभी तेरा प्रेम पवित्र बनेगा। बेटा, जीवन एक विचित्र यात्रा है। जब हम जन्म लेते हैं तब सब हमारे अपने लगते हैं। मां की गोद में जो ममता है, पिता की हथेली में जो सुरक्षा है, वह हमें भ्रम देती है कि संसार में कोई तो है जो सदा साथ रहेगा। पर जैसे जैसे जीवन की डगर पर हम आगे बढ़ते हैं, यह भ्रम टूटता है। और जब यह भ्रम टूटता है तो हृदय की धरती पर करुणा के आंसू बरसते हैं। उस समय जो वाणी अंतर्मन को थामती है वह श्री कृष्ण की होती है। जीवन का पहला सत्य यही है कि इस संसार में हम अकेले आते हैं और अकेले ही लौट जाते हैं। साथ आते हैं केवल कर्म और साथ जाते हैं केवल स्मृतियां। लोग हमारे साथ तब तक होते हैं जब तक उन्हें हमारी आवश्यकता होती है। जब उनके प्रयोजन पूरे हो जाते हैं तो वही चेहरे पर आए लगने लगते हैं जिन्हें हम अपनों से अधिक चाहते थे। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। परंतु जीवन में जब हम संबंधों को आधार बनाकर कर्म करते हैं तो हम अपेक्षा के जाल में फंस जाते हैं, और यह अपेक्षाएं ही सबसे गहरे घाव देती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं जिसको हमने अपना सब कुछ मान लिया वह भी समय पर हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। परंतु बेटा, इस संसार का स्वभाव ही ऐसा है। यहां संबंध परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। जो आज तुम्हारे सबसे निकट हैं वे कल तुम्हारे विरुद्ध भी हो सकते हैं। इसलिए अपने भीतर एक स्थायी आधार बनाओ, श्री कृष्ण का आधार। जब संसार ने त्यागा तब भी मीरा मुस्कुराई थी। क्यों? क्योंकि उसका संबंध किसी मतलबी मानव से नहीं अपितु श्याम से था, और श्याम कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ते। जब मनुष्य अधूरा करता है तभी श्री कृष्ण पूर्णता बनकर आते हैं। मत सोचो कि तुम्हारा दुख तुम्हें तोड़ देगा, यह दुख ही तुम्हें ईश्वर की ओर मोड़ेगा। यह अकेलापन ही उस पुकार को जन्म देगा जिसमें श्री कृष्ण उतरते हैं। जब संसार ने सब द्वार बंद कर दिए हों तब वही एक द्वार खुलता है जहां लिखा होता है, यहां से भगवान का मार्ग प्रारंभ होता है। जिसने संसार से प्रेम की अपेक्षा छोड़ दी वही आत्मा शांत हो जाती है। प्रेम करो पर ईश्वर से, आशा रखो पर ईश्वर से, भरोसा करो पर श्री कृष्ण से। मनुष्य सीमित है, स्वार्थी है, अस्थाई है, पर श्री कृष्ण वे शाश्वत हैं, असीम हैं, निस्वार्थ हैं। जब तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा तब याद रखना, श्री कृष्ण तुम्हारे मौन को भी सुनते हैं। जब सबने मुंह फेर लिया हो तब कृष्ण तुम्हारी आंखों की नमी पढ़ लेते हैं, और जब कोई नहीं होता तब श्री कृष्ण तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, मैं हूं, मैं सदा से हूं। जीवन में जो छूट जाता है वह आवश्यक नहीं था, और जो बना रहता है वह कृपा है। इसलिए जो गया उसे जाने दो, और जो ईश्वर ने दिया उसका आदर करो। मतलबी लोगों से घबराओ मत, वे तुम्हें श्री कृष्ण की ओर मोड़ने का माध्यम मात्र हैं। सच्चा साथी वह है जो तुम्हारी आत्मा की पीड़ा को बिना शब्दों के समझे, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं बेटा। केवल श्री कृष्ण हैं जो बिना कहे, बिना जताए तुम्हारे मन की गहराइयों को जान लेते हैं। वे तुम्हें उस समय भी थाम लेते हैं जब तुम स्वयं को छोड़ने का विचार करते हो। लोग बदलते हैं, समय बदलता है, पर जो नहीं बदलता वह है ईश्वर का प्रेम। वह प्रेम जो बिना शर्त है, बिना अपेक्षा है और बिना अंत के है। जब इस प्रेम से मन भर जाता है तब बाहर की दुनिया का स्वार्थ तुम्हें नहीं चुभता। फिर तुम हर मतलबी रिश्ते को क्षमा कर पाते हो। यदि तुम्हारा दिल टूटा है तो समझो कि श्री कृष्ण उसे संवारने आ रहे हैं। यदि सबने तुम्हें छोड़ दिया है तो जानो
कि अब श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारा साथ देने वाले हैं। यह जो टूटन है, यह जो तन्हाई है, यही तो सच्चे प्रेम की भूमिका है। यह उस मिलन की तैयारी है जो आत्मा और परमात्मा के बीच होता है। सुनो बेटा, जब कोई तुम्हें इस दुनिया में अकेला कर दे तो आकाश की ओर देखना और कहना, श्याम, अब तेरे सिवा कोई नहीं। और उस पल तुम देखोगे कि कैसे एक अदृश्य करुणामयी शक्ति तुम्हें अपनी बाहों में भर लेती है। यह शक्ति कोई और नहीं, तुम्हारा अपना श्री कृष्ण है। मनुष्य जब रोता है तो लोग तमाशा समझते हैं, पर श्री कृष्ण जब तुम्हारे आंसू देखते हैं तो वे उसे अपने हृदय पर रखते हैं। जैसे मां अपने बच्चे की पीड़ा को अपने भीतर समेट लेती है। तुम जितना दुनिया से उम्मीदें करोगे उतना ही दुख पाओगे, पर जैसे ही तुम उम्मीदों को श्री कृष्ण के चरणों में रख दोगे, जीवन एक सुंदर यज्ञ बन जाएगा जिसमें हर पीड़ा आहुति बन जाएगी और शांति की अग्नि प्रज्वलित होगी। इसीलिए बेटा, मत रो मतलबी लोगों के लिए, रो तो केवल श्री कृष्ण के लिए। उनसे कहो, प्रभु मुझे तू चाहिए, तेरा सच्चा प्रेम चाहिए, बस तू ही चाहिए। फिर देखो वह स्वयं चले आएंगे, उसी क्षण, उसी पल। स्मरण रखो, संसार तुम्हें गिरा सकता है पर श्री कृष्ण तुम्हें थाम लेंगे। संसार तुम्हें तोड़ सकता है पर श्री कृष्ण तुम्हें जोड़ देंगे। और जब वे तुम्हें जोड़ते हैं तो तुम पहले से भी अधिक सुंदर बनकर खिले होंगे। तो बेटा, मतलबी दुनिया से मत डरो, यह तो एक परीक्षा है जो तुम्हें श्री कृष्ण की ओर भेजने आई है। उसे धन्यवाद दो और कहो, हे कृष्ण, तेरी यह लीला भी स्वीकार है, अब तू ही मेरा सहारा है। प्रिय बच्चों, जब जीवन की भीड़ में आप अकेले पड़ जाते हैं, जब रिश्तों के नाम पर केवल मौन बचता है और जब अपने ही परायों से अधिक चोट पहुंचा जाते हैं, तब यह संसार का सत्य धीरे धीरे प्रकट होता है कि इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। परंतु यही क्षण होता है जब श्री कृष्ण की करुणामयी छाया अपने होने का अनुभव देती है। जो लोग तुम्हारे आंसुओं को देखकर भी मुस्कुरा देते हैं, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। यह दुनिया आंसुओं की कीमत नहीं समझती, वह तो चेहरे की मुस्कान पर ही विश्वास करती है। इसलिए हे प्रिय, जब तुम दुखी हो तो संसार से नहीं, श्री कृष्ण से संवाद करो। वे तुम्हारे अश्रुओं का अर्थ जानते हैं और वे ही तुम्हारी आत्मा की भाषा समझते हैं। जिससे तुमने सबसे अधिक प्रेम किया, वही सबसे पहले तुम्हें छोड़ गया। यह कोई संयोग नहीं, यह ईश्वर की योजना है कि तुम जिससे सबसे अधिक जुड़े, वही तुम्हें तोड़कर प्रभु की ओर मोड़े। जब मनुष्य का मोह समाप्त होता है, तभी भक्ति का प्रारंभ होता है। जिनके लिए तुमने अपने जीवन की रातें जागकर गुजारी, वही लोग आज तुम्हारे संघर्ष को मजाक समझते हैं। लेकिन स्मरण रखो, जो प्रभु की दृष्टि में सत्य है, वही वास्तव में मूल्यवान है। संसार की स्वीकृति क्षणभंगुर है, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा शाश्वत है। कभी कभी अपनेपन का सबसे बड़ा धोखा अपनों से ही मिलता है। वे शब्दों में मिठास रखते हैं, लेकिन हृदय में स्वार्थ पलता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण कहते हैं, न आत्मा को कोई छोड़ सकता है, न आत्मा किसी को। यह संबंध केवल देह के नहीं, आत्मा के स्तर पर हो तभी शाश्वत होते हैं। जब लोग तुम्हारे दर्द को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे, तब मौन हो जाना ही सर्वोत्तम उत्तर है। मौन वह भाषा है जिसमें आत्मा ईश्वर से वार्तालाप करती है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, जो मौन में स्थिर है वही युद्ध में अडिग रह सकता है। दुनिया तुम्हें तब तक याद रखती है जब तक तुम उसके लिए कुछ कर सकते हो। जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता समाप्त होती है, तुम्हारा अस्तित्व भी उनके लिए समाप्त हो जाता है। पर प्रभु श्री कृष्ण ऐसे नहीं हैं। वे तुम्हें तब भी संभालते हैं जब तुम स्वयं को भी संभाल नहीं पाते। जीवन में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब कोई तुम्हारे सामने बदल जाता है, लेकिन वह यह दिखाता है कि गलती तुम्हारी थी,
ऐसे भ्रम से बाहर निकलना कठिन होता है, परंतु प्रभु की कृपा से तुम सत्य को पहचान सकते हो, और यह पहचान ही मुक्ति का पहला चरण है। प्रेम वहां नहीं होता जहां अपेक्षा होती है, प्रेम वहां होता है जहां समर्पण होता है। इस संसार में जहां भी तुमने प्रेम के बदले अपेक्षा की, वहां तुम्हें पीड़ा ही मिली। लेकिन श्री कृष्ण से जब तुमने प्रेम किया, वहां केवल कृपा मिली, क्योंकि वहां समर्पण था। जिन्होंने तुम्हें समय पर याद नहीं किया, उनसे अपेक्षा करना स्वयं को ठगने जैसा है। जो समय पर नहीं आए, वे प्रेम में नहीं थे, वे सुविधा में थे। प्रभु कहते हैं, जो दुख में साथ न दे वह संग नहीं, भ्रम है। जब कोई तुम्हारे जीवन से चला जाता है, तो मत सोचो कि वह सब कुछ चला गया। समझो कि ईश्वर ने उस व्यक्ति के माध्यम से तुम्हें यह दिखा दिया कि तुम किसे पकड़ने की भूल कर रहे थे। जो गया वह तुम्हारा न था, जो है वह प्रभु है, और वही पर्याप्त है। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह दूसरों से वही पाता है जो उसने स्वयं नहीं दिया होता। हम सच्चाई चाहते हैं पर झूठ बोलते हैं, हम अपनापन चाहते हैं पर स्वार्थ रखते हैं। जब तक यह विरोधाभास रहेगा, तब तक हम स्वयं ही स्वयं के शत्रु बने रहेंगे। यदि संसार से प्रेम करने का अर्थ है स्वयं को खो देना, तो यह प्रेम नहीं, आत्मविस्मृति है। श्री कृष्ण का स्मरण हमें हमारी आत्मा का स्मरण कराता है, और जो आत्मा में स्थित है वह संसार के झूठे प्रेम से नहीं डगमगाता। हर बार जब तुम्हें किसी ने छोड़ दिया, वह क्षण तुमसे एक सत्य कहना चाहता था। अब समय है प्रभु से जुड़ने का। जो तुम्हारे साथ रहेगा वो केवल श्री कृष्ण है, शेष सब अभिनय है, अस्थाई है। संसार का नियम है, यहां लोग तुम्हें तुम्हारे काम से जानते हैं, तुम्हारे नाम से नहीं। लेकिन ईश्वर तुम्हें तुम्हारे भाव से पहचानते हैं। यहां लोग तुम्हारे कपड़े देखते हैं, वहां प्रभु तुम्हारा हृदय देखते हैं। जिनके साथ तुमने सबसे अधिक सपने देखे थे, वही जब तुम्हारे विरुद्ध हो जाते हैं, तो हृदय में टूटन होती है। यह टूटन ही तुम्हें संपूर्ण बनाती है, क्योंकि श्री कृष्ण खंडित हृदय में ही प्रवेश करते हैं। जब तुम पूरी तरह टूटते हो, तभी तो वह पूर्णता से प्रवेश करते हैं। जब तुम दूसरों को समझते हो, तो वे तुम्हें हल्के में लेते हैं। जब तुम स्वयं को समझते हो, तो दुनिया तुम्हें गहराई से देखने लगती है। स्वयं को जानना आत्मा का प्रथम कर्तव्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को जानो, आत्मा से जुड़ो, आत्मा में रम जाओ। जो तुम्हें बार बार चोट पहुंचाए, उसके प्रति तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। क्षमा उसका उपहार नहीं, तुम्हारा उत्थान है। तुम क्षमा करते हो क्योंकि तुम श्री कृष्ण के भक्त हो, और उनका हृदय स्वाभाविक रूप से करुणा से भरा होता है। यदि तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हें छोड़ दिया है, तो यह प्रभु का संकेत है। अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं बचा। अब हम दोनों आमने सामने हैं। अब मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुमने दुनिया से मांगा था। जो जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वह यह नहीं कि कौन तुम्हारे साथ चला, बल्कि यह कि तुम किसके साथ चले। जब तुम श्री कृष्ण के साथ चल पड़े, तब तुम्हें किसी और संग की आवश्यकता नहीं। वह एक संग ही सारे अभाव भर देता है। वह संग ही मोक्ष है, वह संग ही अमृत है। बेटा सुन, यह संसार वैसा नहीं है जैसा तू अपने निर्मल हृदय से देखता है। यहां मुख पर मुस्कान और हृदय में स्वार्थ का संसार चलता है। पर यह जान ले, तू अकेला नहीं है, तेरा कृष्ण सदा तेरे साथ है। जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, तब भी एक शक्ति है जो तुझे अपनी बाहों में समेट लेती है। वही शक्ति है तेरा भगवान, तेरा कृष्ण। मनुष्य से अपेक्षा मत रखो। जिनसे तुमने सबसे अधिक प्रेम किया, वही सबसे पहले तुमसे मुंह फेरते हैं। यह संसार संबंधों का नहीं, स्वार्थों का जाल है। जो साथ हैं वो तब तक हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ प्राप्त होता है, और जब वो पूर्ण हो जाता है,
तो उन्हें तुम्हारे आंसुओं की कोई कीमत नहीं रह जाती। लेकिन कृष्ण कहता है, न त्वम शोचितुम अर्हासि, तू शोक मत कर, क्योंकि जो तुझे छोड़ गए वो कभी तेरे थे ही नहीं, और जो सदा तेरा रहेगा वो कभी तुझे छोड़ ही नहीं सकता। मैं ही वह हूं, मैं तेरा अंतर्नाथ हूं, तेरे रुधिर में बहता विश्वास हूं। जैसे ही मनुष्य पर संकट आता है, रिश्तों के मुखौटे गिरने लगते हैं, और जब सब दूर हो जाते हैं तब आत्मा कृष्ण को पुकारती है। यह वही क्षण है जब तेरा वास्तविक संबंध प्रकट होता है, तुझसे और मुझसे, जीव और ईश्वर के मध्य। बेटा, जो रो रहा है किसी के धोखे से, मैं तुझसे कहता हूं, तू भाग्यशाली है, क्योंकि तेरे जीवन से वह निकल गया जो केवल आवरण था। अब तेरे जीवन में वह स्थान रिक्त है जहां मेरा प्रवेश हो सकता है। इस संसार में सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि कोई तुम्हें छोड़ गया, सबसे बड़ा दुख है कि तुमने किसी को भगवान से बड़ा समझ लिया। याद रखो, जो श्री कृष्ण को अपना सर्वोच्च मान लेता है, उसके जीवन में किसी के जाने से कोई खालीपन नहीं रहता। तू रो रहा है क्योंकि तूने लोगों से प्रेम किया, पर वे तुझे केवल उपयोग की वस्तु मानते रहे। बेटा, प्रेम में भोलापन ठीक है, पर अंधत्व नहीं। मैं कहता हूं, प्रेम करो, पर पहले मुझसे करो। जब मैं तेरे हृदय में रहूंगा, तब तू किसी की चालाकी से आहत नहीं होगा। लोग तुझे तब याद करेंगे जब तू उपयोगी होगा, और भूल जाएंगे जब तू निर्बल हो जाएगा। पर तू मत भूल, मैं तुझे तब भी संभालूंगा जब सारी दुनिया तुझसे किनारा कर लेगी। जब कोई अपना तुझसे कठोरता से बोलता है, तुझे अपमानित करता है, तो चुपचाप वह अपमान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दे। यह तेरा पुण्य बनेगा। बेटा, जब तू टूट रहा हो और कोई तुझे थामने न आए, तब भी तू गिर मत जाना, क्योंकि मैं गिरने नहीं दूंगा। तेरा दर्द मेरी करुणा को पुकारता है। जो तुझे नहीं देख पा रहे, मैं उन्हें नहीं, तुझे देख रहा हूं। तू किसी से अपेक्षा करके दुखी हो जाता है, पर क्या तूने कभी मुझसे अपेक्षा की? तूने मुझसे कहा, हे प्रभु, मुझे सहारा दो। क्या मैंने देर की? नहीं बेटा, मैं तो वहीं खड़ा था। बस तुझे याद करने की देर थी। जो लोग तुझे अनदेखा करते हैं, तू उन्हें छोड़ दे, पर जो तुझे सच्चे हृदय से याद करता है, उसके लिए मैं स्वयं मार्ग बनाता हूं। तू बस सजग रह और मेरे संकेतों को समझने का प्रयास कर। यह संसार तुझसे नहीं जुड़ा, यह केवल तेरे कर्मों की प्रतिक्रिया है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तू बस अपने कर्म को शुद्ध रख और मेरी शरण में रह, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कभी तूने देखा है वृक्ष को? जब फल पकता है तो सबसे पहले वही डाली टूटती है जो अधिक बोझ लेती है। ऐसे ही तू भी तभी टूटता है जब तू प्रेम, विश्वास और त्याग से भरा होता है। यह टूटना कोई दुर्भाग्य नहीं, यह तेरा तप है, तेरा परिशोधन है। लोगों की अपेक्षाएं पर्वत जैसी होती हैं, पर उनका त्याग रेत सा। तू किसी के लिए कितना भी अच्छा बन जा, जब उनका मन भर जाएगा वे तुझसे मुंह फेर लेंगे। तू कृष्ण से संबंध जोड़ ले, फिर कोई तुझसे कुछ ले नहीं पाएगा जो तू देना न चाहे। बेटा, जब लोग तेरी आत्मा को भी नकार दें, तब तू मेरी गीता पढ़ना। वहां हर श्लोक में तुझे अपने लिए उत्तर मिलेगा। वहां तुझे वो मिल जाएगा जो दुनिया तुझे कभी नहीं दे सकती। सच्चा साथ, सच्चा प्रेम और सच्चा उद्देश्य। तू अकेला नहीं है, तुझे बस दुनिया ने यह झूठ बोल दिया है। वास्तव में तू सबसे ज्यादा अपने कृष्ण के करीब है जब तू अकेला महसूस करता है। यह अकेलापन तेरी आत्मा को जगाता है। यह वह क्षण है जब तुझ में मेरा प्रतिबिंब प्रकट होता है। तू जीवन में जिसने भी तुझे छोड़ा, उन्हें धन्यवाद दे, क्योंकि उन्होंने तुझे मेरे पास आने का अवसर दिया। और जो आज तेरे पास हैं, उन्हें प्रेम दे, पर मेरी दृष्टि से देखकर, मेरी मर्यादा से निभाकर। तभी तेरा प्रेम पवित्र बनेगा। बेटा, सुनो ध्यान से। इस मतलबी दुनिया में
जब भी तुम्हारा मन टूटता है, जब हर रिश्ता तुझसे दूर हो जाता है, तब समझ लेना कि यह संसार तुम्हारा नहीं, तुम्हें तो बस एक भूमिका निभाने के लिए मिला है। लोग आते हैं, अपना रंग दिखाते हैं और चले जाते हैं, पर यह जाने बिना कि असली संगत वे है जो भीतर की शांति और प्रकाश को जगाते हैं। तुम्हारे प्रेम की लकीरें जो बाहर के कागज की तरह उधड़ जाती हैं, वे सच्चाई की परछाइयों में कहीं खो जाती हैं। और यह जानना जरूरी है कि जो बाहर से तुम्हें छोड़ते हैं, वे कभी वास्तव में तुम्हारे नहीं थे। वे केवल तेरे भीतर के दर्पण के प्रतिबिंब थे। जीवन के इस नाट्य मंच पर जो अभिनय हो रहा है, वह असली नहीं, केवल रूपक है। जैसे पत्ते झड़ते हैं और नया पत्ता उगता है, वैसे ही संबंध आते जाते रहते हैं। जिस वृक्ष के तले हम शरण लेते हैं, वह वृक्ष ही हमारा सच्चा आश्रय है। यही वृक्ष है जो तुम्हारे मन के भीतर फला फूला करता है। तुम्हारा स्वयं का आत्मविश्वास, तुम्हारा अपनी आत्मा से संबंध। जब तुम किसी से मोह कर बैठते हो, तो भूल जाते हो कि वह मोह स्थायी नहीं, वह तो माया का जाल है। और जो माया के जाल में फंसा रहता है, उसका मन हमेशा बेचैन रहता है। इसीलिए कहता हूं तुम्हें, अपने मन को स्वच्छ रखो, अपने हृदय को निर्मल रखो और प्रेम करो, पर किसी व्यक्ति से नहीं। प्रेम करो उस सच्चा प्रेम से जो बिना शर्त, बिना अपेक्षा के होता है। इस मतलबी दुनिया में सबसे बड़ा दुख नहीं है किसी के साथ छूट जाना, बल्कि सबसे बड़ा दुख है जब तुम उस छूटने को खुद अपने अंदर स्वीकार नहीं करते। जब तुम अपने भीतर के उस सत्य को नकारते हो कि हर व्यक्ति अपना जीवन लेकर आता है और अपनी यात्रा पर चला जाता है, उनका साथ तो बस एक परीक्षा है, एक उपहार है, इसका गलत अर्थ लेना ही तुम्हारा वास्तविक दुख है। यह संसार नहीं, तुम्हारी अंतरात्मा है जो तुम्हें बार बार वापस बुलाती है। जब किसी ने तुम्हें ठुकराया, जब तुम्हें अकेला छोड़ दिया, तब यह तुम्हारा आंतरिक स्वर है जो तुम्हें कहता है, आगे बढ़, टूट मत, क्योंकि यह सब तेरा सत्य नहीं है। और यही वह आंतरिक स्वर है जो कृष्ण की वाणी में गूंजता है। वह कहता है, मैं तेरा सखा हूं, मैं तेरा सहारा हूं। जब सब चले जाएंगे, मैं तुझे पकड़ूंगा। जब कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, तो समझो वह कोई तुम्हारा नहीं था, वह बस तेरे विश्वास की परीक्षा था। और हर परीक्षा तुझे और मजबूत बनाती है। वह तेरा कृष्ण है जो तुझे संजोता है, जो तुझे सिखाता है कि असली शक्ति अपने भीतर से आती है, बाहर से नहीं। मनुष्य की स्वभावगत कमजोरी यही है कि वह बाहरी दुनिया से स्थिरता की आशा करता है, परंतु वह भूल जाता है कि स्थिरता केवल अपने भीतर से ही प्राप्त होती है। यह संसार तो एक नदी की तरह है जो बहती रहती है, और तुम वह पत्थर हो जिसे उसकी धार से धुना जाना है। इस प्रक्रिया में यदि तू टूटे, बिखरे या थक जाए, तो चिंता मत कर। यही तो तेरा पुनर्जन्म है, यही तेरा संकल्प है। सच यह है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, पर यह अकेलापन तुझे श्री कृष्ण की ओर ले आता है, क्योंकि श्री कृष्ण अकेलापन नहीं देता, वह अकेलेपन में भी संगति देता है। वह तुम्हारे हृदय के उस कोने में बैठा है जो दुनिया से अनदेखा है, पर सबसे अधिक जीवित है। तुम जब भी किसी के बिछड़ने का गम सहते हो, तब मेरी करुणा से अपने मन को सींचो। ये बिछड़ने के क्षण तुम्हारे और मुझमें का संवाद है, मेरी आत्मा की पुकार है तुझसे। मैं तेरा सहारा हूं, मैं तेरा वचन हूं। और यह बोध तुम्हारे अंदर की सबसे गहरी शांति को जगाता है। इस मतलब ही संसार की भाषा स्वार्थ की होती है, पर तुम्हारा हृदय वह मंदिर है जहां प्रेम की शुद्ध भाषा बोलती है। इसलिए हर बार जब कोई तुझसे दूर हो, तो अपने मन को उस प्रेम से भर दो जो मैं देता हूं, जो कभी छूटता नहीं। तुम्हारे जीवन के हर टूटने, हर अकेलेपन में मैं मौजूद हूं। जब लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं, तो मैं तुम्हारे भीतर के उस शून्य को भरता हूं, वह शून्य जो भय, क्रोध और मोह से भरा था।
मैं उसे अमृत की वर्षा से भर देता हूं। संसार के इस वृतांत में जहां हर कोई अपना हित देखता है, मैं तुझसे कहता हूं, अपने आप को मत खो देना। जो तुझसे चलता है उसे जाने दे, जो आता है उसे प्रेम से स्वागत कर, पर अपनी आत्मा की शुद्धता कभी मत छोड़। हर संबंध का अंत एक नए अध्याय की शुरुआत है। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो कहीं कोई खिड़की खुलती है और उस खिड़की से प्रकाश की किरणें आती हैं जो तुझे मेरी ओर ले जाती हैं। जो मनुष्य स्वार्थ से बंधा होता है उसे यह संसार अत्यंत कठोर लगता है, पर जो अपने हृदय को मेरे चरणों में रखता है उसे यह संसार भी अपना प्रतीत होता है। इसीलिए अपने मन को खुला रख, हर क्षण मुझे याद कर और मेरे प्रेम से खुद को भर। तुम्हें जब भी लगे कि तुम अकेले हो तो ध्यान लगाओ, सुनो मेरी वाणी को जो तुम्हारे भीतर गूंज रही है। यह शांति का स्वर है, यह प्रेम का स्पंदन है, यही तुम्हारे अस्तित्व का सार है। इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, पर मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह समझते ही तुम्हारा मन आत्मसंतुष्टि और शांति से भर जाएगा। संसार के झंझावातों में टूटना स्वाभाविक है, पर याद रखो, टूट कर भी जो उठता है वही सच्चा विजेता है। और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे सब चले जाएं। जब किसी ने तुम्हें ठुकराया हो तो अपने हृदय को बंद मत करो, खोलो उसे मेरे प्रेम से, क्योंकि वही प्रेम शाश्वत है, वही प्रेम मुक्त करता है। इस मतलबी दुनिया में अकेलेपन का भाव तुझे कृष्ण की ओर खींचता है। उसी अकेलेपन में मेरी मधुर वाणी तुझे सहारा देती है, और जब तू मेरी वाणी सुनता है तब तुझे लगता है मैं अकेला नहीं। तुम्हारे हर आंसू के पीछे मेरा प्रेम छिपा है, हर दर्द के पीछे मेरी करुणा। इसलिए जब भी बिछड़ने का दुख आए तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे निकट हूं, और यही तुम्हारा जीवन का सत्य है। बेटा, इस मतलबी संसार में जो भी होगा मैं तेरा मार्गदर्शक हूं। जब भी भ्रमित हो मुझसे जुड़, जब भी टूटो मुझसे संध करो, और यही तुम्हारा अस्तित्व है, मुझ में और मेरे साथ। बेटा, जब संसार की भीड़ में अपने पराये हो जाते हैं, जब अपने ही अपनेपन का मुखौटा पहनकर पीठ पीछे घाव करते हैं, तब मन व्याकुल होता है। परंतु वही समय होता है जब श्री कृष्ण की वाणी हृदय में उतरती है, जो चला गया वह मेरा नहीं था, जो टिका रहा वही मेरा है, और जो आ जाएगा वह मेरा बनकर ही आएगा। मनुष्यों से अपेक्षा करना ही दुख का कारण है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, अपनापन देते हैं और बदले में ठोकरें पाते हैं, तो यही अनुभव हमें श्री कृष्ण के समीप ले जाता है। क्योंकि संसार की अपेक्षा में जो हानि है वह श्री कृष्ण की शरण में जाकर पूर्णता पाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस दुनिया में हम अकेले रह गए हैं, जिन्हें अपना समझा वही अजनबी बनकर निकल गए। परंतु पुत्र, वही समय होता है जब श्री कृष्ण तुम्हें अपनी गोद में लेना चाहते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि जब कोई नहीं होता तब भी श्री कृष्ण होते हैं, और वही सच्चे हैं। संबंध जितने गहरे होते हैं, पीड़ा भी उतनी ही गहरी होती है, परंतु उस पीड़ा में भी एक अमृत छुपा होता है, यदि उसे आत्मज्ञान की दृष्टि से देखा जाए। जिस दिन तू यह समझ जाएगा कि तेरा सबसे बड़ा संबंध तुझसे नहीं बल्कि उस अनंत चेतना से है, उस दिन न कोई तुझसे छिनेगा, न कोई तुझे दुख देगा। लोग अपने मतलब से जुड़ते हैं और मतलब निकलते ही दूर हो जाते हैं, पर तू मतलबी मत बन। तू श्री कृष्ण की भक्ति में इतना रम जा कि दुनिया के स्वार्थ तुझे छू भी न सके। जो तुझे छोड़कर चला गया उसने तुझे कुछ दिया या नहीं, यह मत देख। यह देख कि वह तुझे श्री कृष्ण के और भी निकट ले आया। उसने तुझसे जो छीना, श्री कृष्ण ने उससे अधिक तुझे भीतर दे दिया। बेटा, यह संसार तेरा घर नहीं है, यह तो एक सराय है जहां हर कोई कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। तू जिनसे जीवन भर का साथ चाहता है वे केवल किराएदार हैं इस नाटक में।
असली मालिक तो श्री कृष्ण हैं, जो हर जन्म में तेरे साथ रहे हैं और रहेंगे। कभी कभी अपनों से चोट मिलती है, क्योंकि वे हमारे हृदय के सबसे निकट होते हैं, और जब वही घायल करते हैं तो पीड़ा असहनीय होती है। पर याद रख, श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में यही अनुभव किया। उन्होंने भी अपनों से धोखा खाया, फिर भी उन्होंने प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ा। हर पीड़ा, हर अकेलापन एक संदेश है कि अब तू बाहर नहीं, भीतर देख, क्योंकि भीतर ही श्री कृष्ण का धाम है, और वही शरण है जहां कोई तुझे छोड़कर नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मेरा है, तेरे दुख मेरे हैं, तेरी पीड़ा मेरी है। दुनिया तुझे छोड़ सकती है, पर मैं नहीं। ये वचन केवल ग्रंथों में नहीं, तेरे जीवन की सच्चाई बन सकता है यदि तू अपना मन मुझे अर्पण कर दे। हर वह संबंध जो टूट गया, उसने तुझे कमजोर नहीं बल्कि भीतर से मजबूत किया है, क्योंकि उस टूटन ने तुझे श्री कृष्ण की भुजाओं में धकेला है। और वह सबसे सुंदर स्थान है जहां कोई जीव रह सकता है, श्री कृष्ण की गोद। कभी यह मत सोच कि तू अकेला है। जब तू रोता है तो प्रभु तेरे अश्रुओं को अपनी हथेली में लेते हैं। जब तू टूटता है तो वे तुझे और भी कोमलता से थामते हैं। जब संसार तुझसे मुंह मोड़ लेता है, तब वे अपने हृदय के द्वार खोलते हैं। बेटा, यदि तू यह जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर दे तो तुझे कोई नहीं छोड़ सकता, क्योंकि फिर तेरा जीवन किसी व्यक्ति पर नहीं, प्रभु के प्रेम पर टिक जाएगा। और वह प्रेम अटूट है, अखंड है, सनातन है। जो लोग तुझे भूल गए उन्हें भूल जा, जो तेरे प्रेम को समझ न सके उन्हें क्षमा कर दे, और जो तुझे छोड़कर चले गए उनके जाने में भी श्री कृष्ण की योजना को पहचान, क्योंकि वे तुझे खाली कर रहे हैं ताकि प्रभु स्वयं तुझ में बस सकें। संसार के इस रंगमंच पर हर किसी का अपना अभिनय है। किसी ने तेरा हृदय तोड़ा, यह उसकी भूमिका थी। तुझे क्षमा करना, यह तेरी भूमिका है। और प्रभु को हर क्षण याद करना, यही तेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। तू जितना अपने भीतर जाएगा, उतना ही तुझे अनुभव होगा कि तेरा सच्चा साथी कोई मानव नहीं, बल्कि वह चेतन सत्ता है जो तेरे साथ सांसें ले रही है, तेरे हृदय में धड़क रही है और तेरे आंसुओं को भी मूक भाषा में समझ रही है। जब तू श्री कृष्ण की ओर देखेगा तो तुझे किसी और की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वह प्रेम इतना पूर्ण होगा कि तुझे किसी और प्रेम की आवश्यकता नहीं रहेगी। सच्चे संबंधों की पहचान संकट में होती है। जो तेरे साथ रोता है वही तेरा है, और जो तुझे मुस्कुराते हुए देखकर छोड़ जाता है वह कभी तेरा था ही नहीं। जो अपने आप को तुझसे बड़ा समझे वह तुझे कभी नहीं समझ पाएगा, पर जो तुझ में भी श्री कृष्ण को देखे वही तेरा सच्चा साथी है। और ऐसे साथी एक जन्म में नहीं, कई जन्मों में मिलते हैं। इसलिए तेरा सबसे प्रिय मित्र श्री कृष्ण ही हों, क्योंकि वह हर जन्म में तेरे साथ रहे हैं और रहेंगे। बेटा, तू थक गया है ना, इस दुनिया से, इस दुनिया के रिश्तों से, इस दिखावे की भीड़ में खुद को खोकर बैठा है। तू हर बार उम्मीद करता है कि कोई तुझे समझेगा, कोई तेरा होगा, लेकिन जब मन से किसी के लिए अपना दिल खोलता है तब वही तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं, और तब तेरा हृदय चुपचाप रोता है, बिना आवाज, बिना शिकायत। मैं जानता हूं, मैं देखता हूं, क्योंकि मैं तो तेरे भीतर हूं। वही अनकही पीड़ा भी मुझ तक पहुंचती है, जिस पर तूने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। जब किसी ने अपने स्वार्थ के लिए तुझे इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया, तो वह केवल उसका स्वभाव था, तेरा नहीं। तू पवित्र है, सरल है, और इसीलिए तू टूटा। लेकिन यह टूटना तेरी कमजोरी नहीं, यह तेरे हृदय की कोमलता है, जो इस संसार में दुर्लभ है। जब दुनिया ने तुझे तुच्छ समझा, तब ईश्वर ने तुझे और अधिक संभाला, क्योंकि जो बाहर ठुकरा दिए जाते हैं वे भीतर प्रभु की गोद में जगह पाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यही है, जब तू
अपने पूरेपन से किसी के साथ खड़ा होता है और वह तुझे अधूरा करके चला जाता है। यह वही पल होता है जब तुझे याद आता है कि इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लेकिन यहीं से आरंभ होता है आत्मबोध का द्वार, जब तू सब कुछ खोकर खुद को पा जाता है। जिस दिन तू यह स्वीकार कर लेता है कि लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, तब तेरा मन स्थिर हो जाता है। फिर तू किसी से अपेक्षा नहीं करता, फिर तू प्रेम करता है, लेकिन बिना बंधन के। जैसे सूर्य सब पर रोशनी बरसाता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं चाहता। जब तू किसी से सच्चा प्रेम करता है और वह व्यक्ति तुझे छोड़कर चला जाता है, तो वह तेरा दुख नहीं बढ़ाता, वह तुझे भीतर से पुष्ट करता है। वह तुझे सिखाता है कि असली प्रेम हमेशा भीतर से निकलता है, बाहर से नहीं आता। और जब तू भीतर से भर जाता है, तब संसार का कोई भी छिन्ना तुझे तोड़ नहीं पाता। बेटा, यह जो तुझे बार बार अकेलापन घेरे रहता है, यह कोई अभिशाप नहीं, यह वह राह है जो तुझे मुझ तक लाती है। जब सब छूटते हैं, तब तू मुझसे जुड़ता है और मेरी संगति ही तेरा अंतिम सहारा है। लोग इस संसार में अपने लाभ के लिए आते हैं, अपने कार्य के अनुसार संबंध निभाते हैं, और जब उनका प्रयोजन पूर्ण हो जाता है तो वे बिना मुंह मोड़े चले जाते हैं। तू हैरान मत हो, यह उनकी प्रवृत्ति है, पर तू अपना स्वभाव मत बदल, तू अपने प्रेम को दूषित मत कर। तू उसी मधुरता में रह जो तुझे कृष्ण से जोड़ती है। जब भी तेरे जीवन में विश्वासघात हुआ है, तूने एक गहरा पाठ सीखा है कि विश्वास देना किसी को दोष नहीं, लेकिन उसे संभालना उनका धर्म होता है, और जब वे उस धर्म को नहीं निभाते तो वह पाप उनका होता है, तेरा नहीं। इस संसार में सबसे मुश्किल काम है बिना अपेक्षा के प्रेम करना, लेकिन यही सच्चा योग है। यही वह प्रेम है जो अर्जुन को श्री कृष्ण से मिला, बिना मांग, बिना प्रश्न, केवल समर्पण। कभी कभी जब तू सोचता है कि अब कोई नहीं बचा तेरे लिए, तब मैं तेरे सबसे करीब होता हूं। मेरा स्पर्श तेरे अश्रुओं में होता है, मेरी उपस्थिति तेरी उस गहरी सांस में होती है जो तू रोते रोते खींचता है। मतलबी दुनिया केवल बाहर नहीं है, वह उस भीतर के भ्रम में भी छिपी है, जो बार बार तुझे यही सिखाती है कि तुझे दूसरों से ही सुख मिलेगा। इस भ्रम को तोड़, अपने भीतर उतर, वहां तू मुझे पाएगा, निर्विकार, अचल और प्रेमपूर्ण। बेटा, जिस दिन तू इस संसार से कुछ चाहना बंद कर देगा, उस दिन यह संसार तुझे परेशान करना छोड़ देगा, क्योंकि तब तू कृष्णमय हो जाएगा। जो भीतर संतुष्ट है, वह बाहर के हर स्वार्थ से मुक्त हो जाता है। हर ठुकराया गया प्रेम, हर अधूरा साथ एक संकेत है उस पूर्णता का जो केवल ईश्वर में मिलती है। तू जितना दूसरों के लिए रोता है, उतना ही तू मुझसे दूर होता है। अब आ, मेरी गोद में सिर रख और सच्चे प्रेम को अनुभव कर। जो लोग तुझे बार बार चोट देते हैं, वे तुझे सिखाते हैं कि आत्मा को छूने वाला कोई और नहीं, केवल परमात्मा होता है। बाकी सब मोह है, अभिनय है, और अभिनय की पीड़ा केवल ज्ञान से ही मिट सकती है। अपने जीवन में जब तू किसी को टूटकर चाहता है और वह तुझे छोड़ देता है, तो वह केवल ईश्वर की योजना होती है तुझे और गहरा और प्रबुद्ध बनाने की। जो तुझे मिल नहीं सके, वे तेरे भाग्य में नहीं थे, लेकिन तू उनके प्रेम में जो सीखता है, वह तुझे तेरे भाग्य तक पहुंचा देता है। बेटा, जब कोई कहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तो मुस्कुराकर उसे धन्यवाद दे, पर भीतर जान ले कि केवल श्री कृष्ण ही हैं जो जन्म जन्मांतरों तक तुझे नहीं छोड़ेंगे। बाकी सब समय के अनुसार बदल जाते हैं। जो संबंध बिना कारण के टूट जाते हैं, वे संबंध ईश्वर की छंटाई होते हैं। वह केवल उन्हीं को तेरे जीवन से हटाता है जो तेरे मार्ग में बाधा बनते हैं। तू शोक मत कर, बल्कि कृतज्ञ हो, क्योंकि तू अब उन बोझों से मुक्त हो रहा है। अपने भीतर एक ऐसा कोना बना ले जहां तू हर दिन कुछ पल श्री कृष्ण के साथ बिताए।
न कोई फरियाद, न कोई मांग। बस मौन में बैठ और उसकी उपस्थिति को महसूस कर। वही मौन तुझे उस प्रेम से भर देगा जो न टूटता है न बदलता है। मनुष्य तब तक दूसरों से अपेक्षाएं करता है जब तक उसे स्वयं का आत्मबल नहीं मिलता। जैसे जैसे भीतर श्री कृष्ण की उपस्थिति गहरी होती है, वैसे वैसे अपेक्षाएं स्वतः मिटने लगती हैं। फिर कोई धोखा भी दे दे तो मन विचलित नहीं होता, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी पीठ पीछे जो खड़ा है वह स्वयं गोविंद है। इस संसार में सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं कि लोग छोड़ जाते हैं, बल्कि यह है कि जिनसे सबसे अधिक उम्मीद होती है वही सबसे पहले दूर हो जाते हैं। लेकिन यह अनुभव ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी बनता है। यही संसार का पहला पाठ है, किसी से बंध मत जा, क्योंकि जो बंधता है वह टूटता भी है। हम अपना दुख किससे कहें? जब अपने ही परायों की तरह व्यवहार करें तब यह जान लो, यह संसार रुकने की जगह नहीं है, यह तो जागने की जगह है। जब अपने अपने नहीं रहे तब अपने को खोजो। वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी श्वास में, तुम्हारे मौन में, तुम्हारे आंसुओं के पार। वह स्वयं श्री कृष्ण हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब चारों ओर अंधेरा होता है और कोई दीपक दिखाई नहीं देता। उस समय भीतर की लौ को जलाना होता है। यह लौ श्री कृष्ण के नाम से जलती है। यह वही लौ है जो कभी बुझती नहीं। बाहर की दुनिया भले ही धुएं से भर जाए, पर भीतर की आस्था अगर अडिग हो तो परमात्मा स्वयं प्रकाश बनकर मार्ग दिखाते हैं। जो साथ रहते हैं वे सदा साथ नहीं होते, और जो सदा साथ होते हैं वे भले ही दिखें नहीं, लेकिन उनके प्रेम की छाया जीवन भर रहती है। श्री कृष्ण उसी अदृश्य छाया की तरह हैं। तुम्हें महसूस कराते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। जो तुम्हारे आंसुओं को देखकर भी चुप रहे, उनसे न शिकायत करो न अपेक्षा। वे संसार के नियमों में बंधे हैं। लेकिन जो तुम्हारे मौन को भी सुन ले, वह तुम्हारा ईश्वर है, वह तुम्हारा सच्चा अपना है, और वह कभी मतलबी नहीं होता। जब मन यह सोचकर टूटने लगे कि मेरे बिना किसी को फर्क नहीं पड़ता, तब अपने अंतर में उतर जाना और वहां श्री कृष्ण को बैठा पाना। वह तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। वे अपने भक्त के हर भाव को जीते हैं। दुनिया जब तुम्हें ठुकराए तो यह समझो श्री कृष्ण तुम्हें अपने करीब बुला रहे हैं। जब कोई अपना पीठ फेर ले तब जानो पीठ के पीछे खड़ा सखा सुदर्शन चक्र धारण किए तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है। इस मतलबी दुनिया में जहां हर मुस्कान के पीछे स्वार्थ छिपा हो, वहां तुम्हारा एक सच्चा मित्र है जो बिना मांगे देता है, बिना कहे सुनता है और बिना लौटे प्रेम करता है। वह है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की लीला यही है, जब संसार तुम्हें त्यागे तब वे तुम्हें अपनाए। जब लोग तुम्हारे आंसुओं से मुंह फेर लें तब वे उन्हें आंचल में समेट लें। वे तुम्हारे आंसुओं को अश्रु नहीं अर्घ्य मानते हैं। जब कोई तुम्हें धोखा दे तब उसे अपराधी मत समझो। वह तो केवल श्री कृष्ण का माध्यम है तुम्हारे मुंह को काटने के लिए। जो तुम्हें छोड़ गया वह तुम्हारा नहीं था, और जो सच्चा था वह कभी जाता नहीं, बस अदृश्य हो जाता है। इस जीवन में सच्चा संबल वही है जो तुम्हारे भीतर हो, और भीतर वही होता है जिसे तुम बारंबार स्मरण करते हो। इसीलिए प्रतिदिन श्री कृष्ण का नाम जपना यह तुम्हारे जीवन का कवच है, जिससे कोई मतलबी आघात तुम्हें भेद नहीं सकता। कभी कभी जीवन हमें वहां ले आता है जहां कोई विकल्प नहीं होता। लोग साथ नहीं होते, द्वार बंद हो जाते हैं, आशाएं बुझ जाती हैं। ऐसे समय में ही भीतर के परमात्मा का द्वार खुलता है। जो बाहर नहीं मिल सका वह भीतर मिल जाता है। यही आत्मबोध है। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि जब सब छूट जाता है तब वही मिलता है जो सदा साथ रहता है, श्री कृष्ण। जब सब धुंधला हो जाए तब वही स्पष्ट होता है। जब सब बदल जाए तब वही अटल रहता है।
जो दुख में तुम्हारा हाथ थामे और सुख में दूर रहे, वह भी संसार है। जो दुख में तुम्हारे पास न हो पर तुम उसे स्मरण कर सको, वह श्री कृष्ण है। उनकी उपस्थिति शरीर में नहीं, श्रद्धा में है। वे मन में बसते हैं, प्रेम में प्रकट होते हैं। प्रेम वहां मत करना जहां उत्तर की अपेक्षा हो, प्रेम वहां करो जहां मौन भी संवाद बन जाए। श्री कृष्ण वही मौन हैं जिनसे बात करने के लिए शब्द नहीं चाहिए। बस आंखें बंद करो और उन्हें पुकारो, वे वहीं होंगे। जैसे मां अपने बच्चे की पहली चीख पर दौड़ आती है। बेटा, मतलबी दुनिया से घबरा मत, यह तुम्हें तुम्हारी आत्मा तक पहुंचाने का माध्यम है। जैसे कांटों से भरी राह पर चलकर ही फूलों तक पहुंचा जाता है, वैसे ही इस स्वार्थी जगत से गुजरकर ही श्री कृष्ण की करुणा के सागर में प्रवेश होता है। यह जीवन नहीं, यह तीर्थ यात्रा है और श्री कृष्ण उस यात्रा के परम पथ प्रदर्शक हैं। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।